कि अगर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद के बाद ये ज़मीन जो आपकी अपनी है, जो आपका वतन है, अगर उसको वंदे करते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो इस्लाम में कहीं कोई ज़िक्र है? मैं कुरान, हदीस, इजमा, कयास सबके हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ा मैंने भी है। कहीं कोई बंदिश है कि आप ना कहें वंदे मातरम? देखिए, ये मामला जितना धार्मिक है उतना ही राजनीतिक भी है। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय मैं गीत घोषित राजनीति किया में नहीं जा रहा जाना था, चाहता हूँ, मैं सिर्फ उस वक्त आपसे तमाम सीधा एक सवाल ना है ये मेरा। धार्मिक वंदे है ना ये मातरम कहने में राजनीतिक है। इस्लाम आड़े आता है? सर एक काम कीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम सुन लेते हैं। नहीं आप नहीं, हमको अपना व्यूज रखने के लिए बिल्कुल बुलाए अपना ना। व्यूज़ रखिए। मेरा एक सवाल था नहीं, सीधा। आप तो हमको आप मुझे बोलिए थोपिए बोलिए मत। बोलिए बोलिए, मुझे बिल्कुल बोलिए, समझाने के लिए पूरा टाइम चाहिए ना। बिल्कुल बोलिए। आप मुझे थोपिए मत। देखिए, उस समय से लेके जब जब भी वंदे मातरम की बात आती है तो विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि वंदे मातरम का दो स्ट्रेंजा, शुरू का दो स्ट्रेंजा ही राष्ट्रीय गीत था आज तक, और उसको पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लोग पढ़ते भी थे, राष्ट्रीय गीत है हमारा, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि सारे हम छह छंद पढ़ेंगे, छह छंद में आगे हम देखिए, अल्लाह के सिवा पेड़, पहाड़, पत्थर सबको अल्लाह ने बनाया। जिस जमीन की आप कह रहे हैं कि हम पूजा करते हैं, उस जमीन को भी अल्लाह ने बनाया। जो सबसे बड़ा मालिक है, जो सबका मालिक है, हम उसकी बंदिश करते हैं, हम उसके बंदे हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये बात नहीं कहा जा सकती कि आप काली को अपना देवी मानिए, दुर्गा को देवी मानिए। ये सारा उस छंद में लिखा हुआ, नंबर एक बात। दूसरी, बंकिम चंद जिन्होंने ये उपन्यास लिखा, पूरा उपन्यास में कई कविताएं हैं इसके अंदर। एक कविता में ये भी कहा गया है कि वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। उन्होंने कई जगह ये कहा कि मुसलमानों को देश से बाहर भगा देना चाहिए, नहीं बाहर भागे तो उनको कत्ल कर देना चाहिए। ये मतलब कहाँ सीधे लिखा तो है? उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो उनका कहने का, सुन लीजिए, जो उनके कहने का सार था वो यही था कि मुसलमानों को बाहर निकालो, अगर कोई मुसलमान बाहर नहीं निकलेगा तो फिर उसको कत्ल कर देना चाहिए। इस पूरे उपन्यास में, आनंद मठ जो उपन्यास है, आते हैं। उस पूरे मुझे उपन्यास लगता है में ना कि आपने ये आनंद लिखा मठ हुआ पढ़, है। एक मैं मिनट, फाजिल साहब, अवधेश भाई बाद में हंस दीजिएगा। अपने से क्या लगता है सुन बता लीजिए। नहीं ठीक है, फाजिल साहब अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बाकी मेहमानों को जोड़ना जरूरी हाँ, है। मैं कह रहा हूँ, तो लगता ले आया इसमें। वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। उनकी पूरी आनंद मठ में यही बात कहा गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। वो और 1882 के आसपास की उन्होंने लिखा है। उसमें ये सारे विवाद पर बहस हो चुकी है, 50 से लेके, और जब जब संविधान सभा में जब इसको गीत बनाया जा रहा था, भारत का राष्ट्रीय गीत, उस समय इसलिए ये तय हुआ था कि सिर्फ दो स्टेंजा, शुरू का दो स्टेंजा ही राष्ट्रीय गीत रहेगा। मैं